शांति सभी ओम शांति माता जी। ओम शांति। 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 चैट बॉक्स में आज के पेपर की लिंक पिन कर दी है। आज 17 अध्याय के 1 से लेकर के 10 तक जो श्लोक है जो हमने बुधवार को भी लर्न किए थे, तो उन श्लोकों के ऊपर, उन 10 श्लोकों के ऊपर आज हमारी टेस्ट है। तो 15 क्वेश्चंस है और उसके 4 ऑप्शंस है। हर टाइम की तरह ही पेपर है, तो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और सबमिट करना है 15 के 15 क्वेश्चन। मार्क्स बता रही हूँ मैं, जो सबमिट करना है, जिनका बाकी है वो अभी सबमिट करिए। बाकी में जिन्होंने सबमिट किया उनके मार्क्स बता रही हूँ। एकलव्य भाई जी 30 आउट ऑफ 30 फर्स्ट, वेरी गुड। सूर्यवंशी माता, पीबी के सूर्यवंशी माता जी 30 आउट ऑफ 30 सेकेंड, वेरी गुड। गीतिका माता जी 26 मार्क्स। आशु बाला माता जी 14 मार्क्स 14। रीना पटवारी माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। थर्ड मैसेंजर इनकॉग्निटो 30 आउट ऑफ 30 फोर्थ, वेरी गुड। सोमलता माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। फिफ्थ है गौरी माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। स्वाति माता जी 26 मार्क्स। हिमांगिनी माता जी 16 मार्क्स 16। पीबी के सीता माता जी 18 मार्क्स 18 मार्क्स। आनंदी माता जी 14 मार्क्स 14। ज्योति माता जी 26 मार्क्स 26। कंचन बाला माता जी 28 मार्क्स 28 मार्क्स। मुक्ति माता जी 16 मार्क्स 16। शत्रुपा बहन जी 24 मार्क्स 24। अंजू शर्मा माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। मंजू शर्मा माता जी 24 मार्क्स 24 मार्क्स। भूमिका माता जी 20 मार्क्स 20। त्रिनेत्री माता जी 12 मार्क्स 12। मांडवी माता जी 22 मार्क्स 22 मार्क्स। आदित्य माता जी 28 मार्क्स 28। संतोषी माता जी 26 मार्क्स 26। पीबी के बिवस्वान भाई जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। सीता माता जी 26 मार्क्स 26। लवली कुमार भाई जी 24 मार्क्स 24। और ममानी दीदी 28 मार्क्स 28। कम रिस्पॉन्सेस आए बहुत, 27 रिस्पॉन्सेस आए हैं सिर्फ। अभी भी पेपर आना बाकी है शायद और भी, तो 30 आउट ऑफ 30 आज भी है। कई सारे 6-7 पेपर्स है। ठीक है, अभी पेपर डिस्कस करते हैं। आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, अध्याय 17 श्लोक 1 to 10 1 से 10 जो श्लोक है उसमें अर्जुनवाद श्लोक कितने हैं? अर्जुनवाद जो श्लोक है वो कितने हैं इसमें? एक ही श्लोक है, फर्स्ट वन। एक ही श्लोक है। हाँ जी, एक ही श्लोक है। ठीक है, अर्जुनवाद कितने, भगवानवाद कितने, इनके ऊपर भी देखना है। तो इसमें आया है एक ही है जिसमें भी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे, तो वो कौन सा श्लोक है 17 अध्याय में? 17:1। हाँ 17/1। हाँ करेक्ट, 17/1। तो इसका सेकंड ऑप्शन है 1। एक ही श्लोक है, बाकी तो भगवानवाची है। फिर उसके क्वेश्चन के ऊपर, अर्जुन के क्वेश्चन के ऊपर पूरे अध्याय में क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि श्रद्धा, जो भी है, श्रद्धा, तप, यज्ञ, सब कितने प्रकार के, सात्विक, राजसी, तामसी यज्ञ सेवा किस प्रकार से है। तो ये अच्छा अध्याय है 17 अध्याय। फर्स्ट एक ही श्लोक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन था जो अर्जुन ने पूछा, जो पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग काल में सभी पुरुषार्थियों के लिए समझना अनिवार्य है। सबको समझना चाहिए कि क्या है, मतलब हर किसी को ये क्वेश्चन आना चाहिए जो अर्जुन ने पूछा। तो ये नीचे दिए गए ABCD विकल्पों में से सही उत्तर बताने हैं। तो ए ऑप्शन है, ये श्रद्धया अन्विताः शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते तेषां निष्ठा सत्वम आहो रजः तमः का। मतलब ये क्वेश्चन है संस्कृत में, सेम ही क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है उसका संस्कृत का हिंदी में दिया है कि जो श्रद्धा से भरे, भरकर, अन्विताः का अर्थ होता है भरकर, जो श्रद्धा से भरे, गीता संविधान को छोड़कर
गीता संविधान को छोड़कर मतलब ही मनमत के अनुसार यज्ञ सेवा करते हैं तो उनका श्रद्धा भाव, श्रद्धा तो है लेकिन मनमत के आधार पर श्रद्धा भाव जिनका है तो वो क्या है, सात्विक राजसी तामसिक कौन सी शूटिंग का होता है पुरुषोत्तम संगम युग में जो भी हम शूटिंग करते हैं तो कौन सी शूटिंग के कैटेगरी में आता है। तो और भी कुछ है क्या इसमें, क्या है और सभी पुरुषार्थ ये समझना अनिवार्य है। तो क्या क्वेश्चन थे ये, इनमें से कितने क्वेश्चन थे अर्जुन ए जी? और सी दिया हमने इसका आंसर। हाँ, ए और सी। ठीक है, इस और अध्याय में बी एंड सी। पर्टिकुलरली इस अध्याय में 17 अध्याय का कंसीडर करें, 17 अध्याय के श्लोकों का पूछा जा रहा है ना, तो इसमें ए और सी करेक्ट है, जिन्होंने ए और सी दिया उनका करेक्ट है। ठीक है, और बाकी प्रकृति से उत्पन्न 17 हम तीनों गुणों को कैसे कैसे पुरुषार्थ से पार कर सकते हैं, तो ये 14 अध्याय में जो लास्ट के श्लोक थे उसी में देखा हमने कि प्रकृति से पार जो चला जाता है उसका लक्षण क्या होते हैं। और साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवलस्य, तो वह भी जो लक्षण है ऐसे पुरुष के लक्षण कैसे होंगे वो भी 14 अध्याय की सीरीज थी। ठीक है, 14 अध्याय में लास्ट के जो श्लोक थे उसमें था, 24-25 से आगे है। तो ए और सी करेक्ट। आगे शब्दों के लिए अर्थ बताने हैं। अन्विताहा, अन्विताहा का अर्थ क्या होता है अभी हमने देखा, भरकर भरकर भरकर। हाँ करेक्ट, सूर्य मना फर्स्ट अध्याय छोड़कर। में आया है ये वर्ड भरकर। इससे भरकर जो श्रद्धा से भरकर, श्रद्धया अन्विताहा, तो भरकर करेक्ट है। आगे उसृज्य, उसृज्य मतलब क्या होता है, छोड़कर। करेक्ट, शास्त्र विधि गीता विधान मुत्सृज्य ये वर्ड आया तो शास्त्र के विधान को छोड़कर। और फिर हिंदी में दिया है उसका संस्कृत बताना है, मौलिक स्वभाव से उत्पन्न हुई, मौलिक स्वभाव से उत्पन्न हुई। स्वभावज हाँ, स्वभावज जन्माने उत्पन्न होना, जन्म होना, तो जो भी है मौलिक स्वभाव से ही उत्पन्न हुई, मौलिक स्वभाव से उत्पन्न स्वभावजा, स्वभाव से उत्पन्न स्वभाव। हुई। हाँ जी, हाँ जी, तो स्वभावजा। और प्राणी स्वभाव के अनुकूल, प्राणी स्वभाव के अनुकूल क्या, सत्वानुरूपा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा, जो सबकी श्रद्धा प्राणी स्वभाव के अनुसार होती है। तो ये आया था थर्ड श्लोक में, तो करेक्ट है ये भरकर, छोड़कर, स्वभावज और सत्वानुरूपा, तो थर्ड जो है इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। आगे, देहधारियों के मौलिक स्वभाव से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी इस तरह 3 प्रकार की है। यह बात कौन से श्लोक से स्पष्ट रूप से भगवान द्वारा कही गई है। ये 3 ही ये प्रकार तो की बताई। 17/2 हाँ, भगवान उवाच हाँ जी, 17/2। हाँ जी। देहधारियों के मौलिक स्वभाव से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी इस तरह 3 प्रकार की है। तो 3 प्रकार की ही है ये स्पष्ट रूप से, कितने कौन से अध्याय, 17/2 करेक्ट है, 17/2। इसमें बताया त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावज, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति त्रासि। तो ये 17/2। फिर 5th क्वेश्चन, यजंते सात्विका डैश, सात्विका किसको देवान। पूछते हैं, यजंते मतलब सात्विक गुण देवता लोगों को रहता है, देवान। देवताओं को, देवान। फिर भरद्वाज द्वापर से डैश, त्रेता द्वापर के यक्ष राक्षसों को पूछते हैं, कौन है यक्ष वो राक्षस, विधर्मी राजसी लोग रहता। हाँ, विधर्मी राजसी लोग। और दूसरे कलाहीन तामसी लोग डैश के समुदाय को पूछते हैं, किसके समुदाय को पूछते हैं, जो तामसी लोग सूक्ष्म होते हैं। शरीरधारी भूत प्रेतों को। हाँ जी, सूक्ष्म शरीरी भूत प्रेतों को, तांत्रिकों मांत्रिकों के द्वारा जो ये लिया जाता है शक्ति, उसके आधार पर भूत प्रेतों को पूछते हैं। ये इधर देहदारी भी ऐड कर सकते हैं बहन जी, देहधारी भूत गणान को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इधर आपने प्रेतों को सूक्ष्म मतलब शरीरी भूत प्रेतों को दिया। सूक्ष्म शरीरी भूत ये भी प्रेत, करेक्ट तो है श्लोकों के आधार से यही है। ठीक है, भूत प्रेत जी। तामसी लोग जो है अति के तामसी राक्षसी योनि में फेंके जाते हैं, तो ये भूत प्रेतों सूक्ष्म शरीरी निगेटिव एनर्जी की शक्ति से, जैसे किल्विश दिखाया ना उसको, तो निगेटिव सारे दुर्गुणों का ही प्रतीक है। तो ये तांत्रिक मांत्रिक मैली विद्या का सहारा लेकर के विजय पाना चाहते हैं दुनिया पे। तो ये बोला, ये जो तामसी लोग हैं सूक्ष्म शरीरी भूत प्रेतों को पूछते हैं तांत्रिकों मांत्रिकों के सपोर्ट के आधार। तो ये डी आएगा इसका। आगे सॉरी डी क्या आएगा, सी थर्ड आएगा। सी आएगा।
आगे श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र के विधान से रहित। ये मतलब जो 1 2 3 4 दिए हैं इनके लिए ABCD ये सही अर्थों के विकल्प चुनने हैं। तो फर्स्ट रीड करती हूँ, श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र के विधान से रहित। तो इसका कौन सा आएगा? A B अशास्त्र विहितम, अशास्त्र विहितम बी आएगा। अशास्त्र विहितम बी आएगा। हाँ जी, अशास्त्र विहितम विधान से रहित तप। तो ये आया 5th श्लोक में कि अशास्त्र विहितम जो यज्ञ तप तप करते हैं जो ये घोर तप, दंभ और अहंकार से भरकर। ये है इसके लिए आएगा दंभ अहंकार से युक्त। हाँ, दंभ अहंकार से संयुक्तः। युक्तः। करेक्ट। 2 का A, तो 1 ये। का B, 2 का A, फर्स्ट एंड थर्ड आ सकता है, लेकिन अभी 3 का कौन सा है? 3 है बेसमझ लोग। अचेतसः, अचेतसः अचेतसः बेसमझ माना लोग। डी। हाँ जी, अचेतसः बोला उनको, तो वो D है, D। टी आता। सी और कर वो कष्ट देते हैं। कर्ष्यन्तः। कष्ट देते हैं, कष्यन्तः, कष्यन्तः। कर्ष्यन्तः। हाँ करेक्ट, कर्षयन्तः। 1 3 कर्षयन्तः। 2 A 3D एंड 4 C। 4 ये C लास्ट ऑप्शन, ला- थर्ड ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये शब्द है इसमें 17/5 एंड 6 में आए हुए शब्द। आगे जी सबकी श्रद्धा अनादि निश्चित प्राणी स्वभाव के अनुकूल ही होती है। जो भी श्रद्धा है पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग के अनुसार ये जो है अपने अपने प्राणी स्वभाव के अनुकूल ही होती है। ठीक है, स्वभाव जिसका जैसा होगा उसकी श्रद्धा भी वैसी ही होगी। तो यह आत्मा जो श्रद्धा से युक्त होता है, जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही है। ठीक है, जैसी जी। श्रद्धा है वो वैसा ही है, तो उस आधार से ही वो भगवान को भी पहचानता है। तो ये कौन से श्लोक में बताया कि प्राणी स्वभाव के अनुकूल होती है श्रद्धा? 17/3 3 17/3 17/3 इसमें बताया सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्वानुरूपा का अर्थ हमने ऊपर भी देखा था, प्राणी स्वभाव के अनुकूल। तो 17/3 आगे ये जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तपः तप्यन्ते तान् आसुर निश्चयान् विद्धि। उनको आसुरी समझ, जो लोग श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र के विधान से रहित शुक्राचार्य जैसे घोर तप करते हैं, उनको आसुरी निश्चय वाला समझ। यह विधिहीन यजन करने वालों के लिए जो निष्कर्ष आया था कि वो क्या है, आसुरी निश्चय वाला समझ। जो भी करते हैं वो आसुरी संप्रदाय वालों का तप है। तो ये कौन से श्लोक में बताया? ये 5th 6 में बताया। 17/5 हाँ, 5 and 6 दोनों ये भी दोनों है कि मिलके आए। घोर शारीरिक हाँ जी। तप, पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले, ये जो तप है ये जो है आसुरी निश्चय वाले समझ। बाबा ने तो ऐसे नहीं बोला है। ओके, आगे आहारः तु अपि सर्वस्य डैश भवति प्रिय। आहार तो अपि सर्वस्य कितने प्रकार का है? जो भी त्रिविधो। आहार तीन प्रकार का, त्रिविधो भवति प्रियः। हाँ जी करेक्ट। सब मनुष्य का प्रिय भोजन 3 प्रकार का होता है, त्रिविधा भवति। हाँ जी। जो भी प्रिय भोजन है 3 प्रकार का, सात्विक, राजसी, तामसी। और 17 अध्याय का नाम अभी त्रिविधो श्रद्धात्रय विभाग श्रद्धात्रय विभाग योगम। करेक्ट, श्रद्धात्रय विभाग योग। मोक्ष संन्यास योग, ये कौन सा अध्याय है? मोक्ष संन्यास योग। ये तो 14 नहीं, नहीं मोक्ष संन्यास योग अंत में जाके 18 लास्ट 18। हाँ जी करेक्ट, ये जो है 18th अध्याय करेक्ट है। मोक्ष तो अंतिम वो है, अंत में होता है। मोक्ष हाँ जी। प्राप्ति का उपाय। तो मोक्ष संन्यास योग Yes. जो है 18 वो अध्याय correct। आएगा। और गुणत्रय विभाग योग जो है ये 14 अध्याय। 14 हाँ जी करेक्ट। 3 गुणों का जो सतरजतम वो गुणत्रय करेक्ट बोला माता ने, 14th अध्याय। आगे 10th क्वेश्चन, आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख, प्रेम भाव को बढ़ाने वाले। तो ये शब्द जो है ये कंप्लीट शब्द, वो श्लोक को कंप्लीट करना है एक्चुअली यहाँ पे। तो ये बढ़ाने वाले, तो इसके लिए कंबाइंड श्लोक आया जो वर्ड है। तो ये आयु, सत्व, बलारोग्य। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। हाँ, विवर्धना मतलब बढ़ाने रस्या वाले। स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहार सात्विका प्रिय।
सात्विक आहार, हाँ, और सात्विक आहार इसको कहते हैं ये जो दिया, है वो आगे सात्विक आहार बुद्धि दिया को है। बढ़ाने वाले रसीले, हृदय रुचि रुचिकर आहार जो होते हैं, रुचिकर हाँ, भोजन, रुचिकर भोजन जो होते हैं वो सात्विकों को पसंद होते हैं, प्रिय होते हैं, रसीले, चिकने, स्थिर रहने वाले रुचिकर स्थिर भोजन। रहने वाले। ठीक है, ठीक है। तो सात्विक का प्यार कौन सा श्लोक है ये? दिव्या वाला है 8वां श्लोक, 8 ये 17/8 हाँ जी, 17/8। और 3 प्रकार का भोजन प्रिय है, ये कौन सा है उसके ऊपर? उसके ऊपर वाला है 7, त्रिगुण माना 17/7। तामसी वाला 10th। করা রয়েছে ও আমি উঠাচ্ছি 3 प्रकार का ये 7th श्लोक। जो लोग सच्चे गीता शास्त्र संविधान रहित शुक्र जैसा घोर कष्टदायी तप करते हैं, उनके ऐसे शारीरिक तप के मार्ग से योगियों की गति क्या होती है? श्री बाबा ने क्या श्रीमत बताई? तो उपरोक्त सभी बताइए। दंभ और अहंकार से भरकर अहंकार बलान्विता काम कामान, आसक्ति और शारीरिक बल से भरे हुए बेसमझ लोग हैं। और थर्ड, शरीर में स्थित पंचभूतों के समुदाय को और अंतर देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी कष्टदायी है। और फोर्थ वन, उनका जो निश्चय है वह आसुरी है। ये पूरा 4 1 2 3 4 कामना, आसक्ति, शारीरिक बल से भरे हुए, काम राग बलान्विता, ये वर्ड आया उसमें इसके लिए जी। और शरीर में स्थित पंचभूतों के समुदाय को ये जो है शरीर स्तंभ माम कर्षयंत कष्ट देते हैं। और इसके लिए क्या आया? भूतग्रामम, पंचभूतों के समुदाय को, भूतग्रामम पंचभूतों के समुदाय को। और अंतर्देह में स्थित अंतर शरीर स्तंभ, ये वर्ड आया। तो उनको असुर निश्चयान, असुरी निश्चय वाला असुरी भी आगे का क्वेश्चन। ये उपरोक्त सभी करेक्ट है। 17 अध्याय श्लोक 1 to 6 एडवांस गीता ज्ञान के किन विषयों पर आधारित है? इनमें से आहार, यज्ञ, तप, दान के पृथक भेद, ये कंप्लीट नहीं आया उसमें सारा, ठीक है। 1 to 6 पूछा है, 1 to 6। तो हाँ जी, हाँ, तो कौन सा आएगा इसमें? क्या क्या श्रद्धा बताइए? का और शास्त्र विपरीत घोर हाँ, एक बताइए तप करने वालों का विषय। आप बताइए। मैं बताती हूँ माता जी। श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय बताएं। करेक्ट, श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय, तो ये करेक्ट है। श्रद्धा फर्स्ट अर्जुन वाच है, 2nd 3rd 4th श्रद्धा के ऊपर है। फिर 5 and 6 ये जो है वो शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों के ऊपर है। फिर 7th से फिर उसके ऊपर स्टार्ट होता है आहार, यज्ञ, तप। 7 to हाँ, 20 3 फिर प्रकार आगे उसके। वो कंटिन्यू है, या अगली बार के इसमें आएगा। यज्ञ, तप, आहार के यज्ञ, बारे में तप, देखा दान हमने, के जो 3 3 श्लोक हमने पढ़े वो आता है आहार के तीन ये पृथक पृथक भेद। लेकिन फिर यज्ञ, तप, दान ये आगे आएंगे। फिर ओम तत्सत के प्रयोग भी उसके आगे का पार्ट है, 23rd से आगे। और फिर प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों पर कथन, ये तो गुणत्रय विभाग योग का अध्याय है उसमें आया, ठीक है। उसमें भी कोई श्लोक की रेंज है जो 5 के आगे, तो इसमें आया इसका। तो ये 14 अध्याय कम्प्लीटली, और ये जो है 17 अध्याय की आगे के टॉपिक है। और हमारा जो आज का है 1 to 6 अगर देखे सिर्फ, तो श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। 3rd, नीचे दिए गए ABCD इन विकल्पों में सात्विक, राजसी और तामसी आत्माओं को प्रिय भोजन किस प्रकार का है वह बताएं। तो ए जो बताया हृदया रस्या, तो ये किसको प्रिय है? हृदय रस्या, स्थिरा, बल, आरोग्य, विवर्धना, ये सात्विक है, ए और सी। हाँ, ए और सी सात्विक और जो राजसी है वो रुक्ष, कटु, अम्ल। रुक्ष, कटु, अम्ल। हाँ जी, बी पॉइंट। और तामसी जो है वो डी है, गत, रसम, पुतिया, मध्यम। करेक्ट, कटु माना कड़वे, रुक्ष माना रूखे सूखे, और अम्ल माने खट्टे खट्टे। तो यही है। ये श्लोक कौन सा है? रजोगुणी लोगों को जो प्रिय भोजन है, ये श्लोक कौन सा श्लोक है? 9th श्लोक। 9th श्लोक करेक्ट है। दीदी, ये मीनिंग से समझ में आए, मगर ये
ABCD ये दो लेटर्स दिए है ना, वो समझ में नहीं आया दीदी। कहाँ पे नीचे जो ऑप्शन में क्योंकि दिए है इसमें जो उसमें? स्थिरा ऑप्शंस बला में आरोग्य विवर्धना है वो भी सात्विक में ही आता है। हाँ, ए सी मतलब माता जी मैं बताती हूँ आपको, ये जो ए बी सी और डी ऑप्शन दिए है ना 4, तो इसमें क्या करना है, ए देखना है आपको रुद्या रस्या, बी देखना है रुक्ष कटु अम्ल, इसका आपको कैटेगराइज करना है कि ए किस में आएगा, सात्विक में आएगा। तो अभी देखिए ऑप्शन में सात्विक किस किस में है, तो अभी सात्विक में ए है, फर्स्ट 2 ऑप्शंस है, ठीक है। हमको पता है रुद्या और रस्या क्या है, सात्विक है, तो सात्विक में अगर ए है तो फर्स्ट 2 ऑप्शन ही हमारे बचते हैं अभी। तो उसमें देखना है अभी रुक्ष कटु अम्ल, तो ये पता है आपको बी कौन सा है, राजसी है। तो अभी ए बी दोनों भी मतलब ए सी सात्विक जो है, फिर देखना है सी को देखना है। तो आप देखो सेकेंड ऑप्शन में जो है ए और सी दोनों भी इसमें आए, सात्विक में आए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड। फिर राजसी रुक्ष कटु अम्ल ये भी करेक्ट है। तामसी गतरसम, गतरसम मतलब क्या, गतरसम मतलब क्या क्या अर्थ बताए इसका, गतरसम गत रसम स्वादहीन। स्वादहीन। हाँ स्वादहीन, इसका कोई स्वाद नहीं रहा हो, सारा स्वाद रस जो उसमें से चला गया ऐसे। फिर पूती, पूती मना सड़ा हुआ, मेध्य मना सड़ा हुआ, पवित्र भोजन। अमेध्य माना अपवित्र, तो ये तामसी कैटेगरी में आते हैं। तो ए बी सी डी को आपको कैटेगराइज करना है बस। सात्विक कंसीडर करो तो ए बी में कौन से ऑप्शन लोगे, राजसी करो तो कौन सा आएगा, तामसी लिखेंगे तो कौन सा आएगा। अभी समझ आया माता जी आपको? हाँ ठीक है माता दीदी, ओके। हाँ जी, ऐसे ही करना है, कैटेगराइज करना है बस। तो करेक्ट है इसका स्थिर रहने वाले, बल आरोग्य विवर्धना, ये देखा हमने, बल आरोग्य को बढ़ाने वाले। तो ए सी बी डी करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे रिक्त स्थानों में संस्कृत शब्दार्थ बताने हैं जिसका खाने का समय न रहा हो, इसके लिए क्या शब्द आया, यात्याम। यातयामम, यातयामम, जिसके यामम, खाने का समय न रहा हो, यात्यामम। कोई यात्यामम। भी शेड्यूल नहीं है खाने का। फिर स्वादहीन गतरसम देखा हमने। बासी के लिए क्या शब्द आया, बासी, पर्युषितम, करेक्ट, पर्युषितम, पर्युषितम, यातयामम पर्युषितम। झूठा, झूठा, झूठा माना उच्छिष्टम, उच्चिष्ट, करेक्ट, झूठा उच्चिष्टम। सड़ा हुआ पूती देखा हमने, अपवित्र अमेध्यम। तमोगुणी। हाँ, ये जो वो है तमोगुणी जिनको आत्मा प्रिय है को पसंद है। हाँ, तो जिनको जिस प्रकार का भोजन प्रिय है तो अपने आप को देख सकते हैं हम, है ना। तो फिर उसका मतलब बताया इस अध्याय में, अच्छे से बताया कि किस प्रकार का अन्न कैसे किसको पसंद है, तो ये देख सकते हैं। ये भी अच्छा अध्याय है 17वां। ये किसमें आया, तमोगुणी आत्माओं का प्रिय भोजन कौन से श्लोक में बताया, तमोगुणी का लास्ट है ना, 10th वाला। हाँ 10th वाला, करेक्ट, 10th है ये। यातयामं 17 में गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामध्यं भोजनं तामसं प्रियम, 10th श्लोक। आगे शब्दार्थों की जोड़ियां बनानी है, लास्ट क्वेश्चन। नमकीन, नमकीन के लिए क्या बोला, नमकीन, लवण। हाँ नमकीन लवण, ये शब्द जो है लवण, जलन पैदा करने वाले। विदाहीना, विदाहीनं, विदाहीनं, करेक्ट, विदाहीनः, दहीनः, करेक्ट, रूखे रुक्ष, तो कट्ट ये अम्ल लवण अति उष्ण लवण तीक्ष्ण रजोगुणी आत्माओं के प्रिय भोजन में आया। अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखे, विदाहीन आहार जो है राजोगुणी आत्माओं को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, लवण मतलब नमकीन, तो नमकीन, ये हो गया। फिर गीता अनुसार राजसस्य इष्टा आहार, राजसस्य इष्टा, इच्छा मतलब प्रिय, इष्टा दुख मतलब शोकाय प्रिय है। प्रधा। किस प्रकार का आहार, दुःख मतलब शोकम, जो दुख राजसस्य शोक। प्रिय भोजन है वो क्या करता है, ऐसा भोजन लिया तो दुख शोकामय प्रदान बोलते हैं, दुख क्योंकि शोकामय प्रदाह, दुख शोक दुख और शोक को पैदा रोग करने भी वाले पैदा होते होता हैं, है, बढ़ाने वाले होते हैं। दुख शोक और रोग को पैदा करने वाली है, पैदा जिस करने प्रकार वाला का भोजन है। तो शरीर का जो है ये खराबी करने वाला है, इस प्रकार जी, का जो भोजन है बैलेंस नहीं करता। तो ये रजोगुणी आत्माओं का प्रिय भोजन दुख सुख रोग पैदा करने वाला है। तो इसमें एक तो है बी ऑप्शन 1P 2R 3Q सुख शांति प्रसन्न प्रदाह, ये सुख शांति प्रसन्नता नहीं है, तो आएगा थर्ड दुख शोकमय प्रदाह,
ठीक है, इस प्रकार के भोजन सुख शांति पैदा नहीं कर सकते तो नहीं आएगा सेकंड, थर्ड ही आएगा, दुख शोकम में पैदा करेगा। तो हो गया, इजी था पेपर तो। बहन जी आज आपने सेकंड क्वेश्चन दिया, बहुत सोच सोच कर पढ़ कर देना पड़ा, बहुत टाइम लगी सेकंड क्वेश्चन को। अच्छा हाँ, बाद तो में ये तो परवाह नहीं। ऑलरेडी हमने लर्न किया ना, फिर उसका भी थोड़ा सा हाँ रिवीजन हो किया, जाता है। हाँ आई तो भी श्रद्धा से फिर पढ़ के देख कर देना पड़ा। ठीक है बहन जी, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। फिर रखते क्लास अभी। अच्छा अध्याय है ये भी, पढ़ाई करिए अच्छे से। अभी अगला होगा फिर इस वीक में, फिर 11 to 20 लेंगे अगली बार। हमारा पेपर आएगा। हाँ जिनका बाद में आया। बहन जी ये अध्याय को मीनिंग पता नहीं चले तो ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ मीनिंग क्या? इसका मीनिंग हाँ पता मीनिंग नहीं अगर चला नहीं तो पता तो हाँ। हाँ ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो संस्कृत में मीनिंग जो दिए हैं तो या उसको लर्न करना है बस। आगे कृतिका माताजी 18 मार्क्स, दीपांजलि माताजी 18 मार्क्स 18, नक्षत्रा माताजी 28 मार्क्स 28 मार्क्स, और पार्वती दीदी 26 मार्क्स 26। ठीक है, ठीक है, रखते हैं फिर अभी। ओम शांति।